सबको नमस्ते। गीता के 11th चैप्टर पर हम लोग हैं इस वक्त। हमने 34 तक शायद कर लिया है कल। आज उसके आगे बात करेंगे। ये मेरी 181 सेशन है इस गीता के ऊपर। इतना बातें, इतना प्रवचन हो चुका है। एक छोटा सा श्लोक देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं आगे। ये बृहदारण्यक उपनिषद से निकाला हुआ श्लोक है। ये कहता है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसका ये मतलब होता है कि अपनी कामना की पूर्ति के लिए ही सब कुछ जो भी है वो प्रिय होता है। मेरी कामना की पूर्ति के लिए जो कामना मेरी पूरा करे वो मुझे प्रिय है। चाहे वो मेरा पत्नी है, चाहे वो मेरा बेटा है, कुछ भी जो भी हो। कामना किसी भी चीज की हो, पुत्र की हो, परिवार की हो, धन संपत्ति की हो, कामना पूर्ति के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। कामना आध्यात्मिक और श्रेयस्कर भी हो सकती है। मनुष्य मूर्खों की भांति मोहग्रस्त ना हो। आध्यात्म साधना, विद्या साधना, परोपकार आदि सब मंगल कार्य कर सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमको ये समझ में आता है कि कामनाएं वही होती हैं जो हमको प्रिय होती हैं। ये जो आत्मा होती है ना, हमारी आत्मा, इस आत्मा के अंदर हमारे बसा होता है प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब है पर्पस। पर्पस का मतलब है हमारा जो भी कामनाओं के पीछे छिपा हुआ मतलब होता है, वह हमारी आत्मा के अंदर प्रयोजन होता है। उस प्रयोजन के हिसाब से ही हमारी कामनाएं काम करती। तो हमारे अंदर जो ये इच्छा आ जाती है ना कि हमको इतना धन चाहिए, इतना पैसा चाहिए, या ऐसी एक बेटा चाहिए, या ये वाली वाइफ चाहिए, या जो भी है, ये सारी कामनाएं किसी न किसी पर्पस के लिए होती हैं। वो पर्पस हमारी आत्मा के अंदर छपे बसे हुए हैं। तो हम जन्म लेने के बाद उसी पर्पस की तरफ अपनी कामनाओं का रुख मुख करके, उन्हीं को फेस करके उन्हीं की तरफ चलते हैं। अब ये कामनाएं जो हैं आध्यात्मिक भी हो सकती हैं, श्रेयस्कर भी हो सकती हैं, अच्छी भी हो सकती हैं, परोपकारी भी हो सकती हैं, यज्ञ रूप भी हो सकती हैं। हमको यही अपने आत्मा के ऊपर छाप डालनी है कि हमारी आत्मा जो है वो आध्यात्मिक अच्छी कामनाओं की तरफ चले। उसका प्रयोजन ही यही हो जाए कि वो अच्छी कामनाओं की तरफ चलेगी। जब यही प्रयोजन हो जाएगा कि वो अच्छी कामनाओं की तरफ चलेगी, तो आत्मा अंदर से आवाज लगाएगी कि मुझे इस तरफ चलना है। जिस तरफ चलने की तरफ आत्मा आवाज लगाएगी, हमारे कर्म हमको उसी तरफ लेके जाएंगे, उसी साइड पे हमको चलाएंगे। यही हमारे कर्म बनेंगे, यही हमारे कर्म फल बनेंगे। खैर, छोटी सी बात बृहदारण्यक उपनिषद से निकाल कर आज मैंने की है। कल हमने देखा था कि काल रूप भगवान का दिखाया गया था कि वो ईश्वर, वो परमात्मा, परमेश्वर जो सबका काल बन जाता है। काल यानी कि वो वक्त जब वक्त एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो हमारा आपका जब वक्त खत्म होता है तो उसको हम काल कहते हैं। और काल का मतलब टाइम एक्सपेंसिव होता है, वो हमको पता होना चाहिए। तो काल का मतलब होता है टाइम स्पैन, टाइम का स्पैन। तो ये अगर कहा जाता है कि ये कौन सा काल चल रहा है, तो हम कहते हैं कि ये सर्दियों का काल चल रहा है, हम कहते हैं ग्रीष्म काल चल रहा है, मतलब टाइम स्पैन ऑफ सो एंड सो। तो टाइम स्पैन को काल समझिए। और जब किसी मनुष्य के लिए यूज किया जाए तो उसको कहे जाते हैं कि इसका टाइम स्पैन खत्म हो गया, तो इसका काल हो गया। उसी तरह से इस एक्सप्रेशन को यूज किया जाता है, हमने कल ये देखा। अब ये तो पक्का है कि जो काल है और जो समय है और जो भी है, या समाप्ति है या एंड है,
हर चीज का एंड वो क्रिएटर ही करता है। जो बनाने वाला है वही समाप्त करता है सब कुछ। हम उसके उस रूप को और स्वरूप को भी पूजा करते हैं, उसका भी हम पूजन करते हैं। हम कभी उसको तांडव कहते हैं, कभी हम उसको कुछ और नाम से बुलाते हैं, लेकिन हम उसका भी तो पूजन करते हैं ना। हम उस भगवान की उस शक्ति को भी तो मानते हैं ना, उसको भी पूज्य कहते हैं। तो एक कॉइन के दोनों साइड्स हैं। एक साइड वो है जो कि क्रिएट करता है, एक साइड वो है जो कि डिस्ट्रॉय करता है। हर एक चीज जो बनी है वो नष्ट तो होगी ही होगी। जो भी बनी है वो नष्ट होगी। चाहे पेड़ पौधे हैं, और चाहे समुंदर और पहाड़ हैं, और चाहे ह्यूमन लाइफ है, और कोई भी प्राणी की लाइफ है, जो भी बनती है वो नष्ट तो होगी ही होगी। अब जो भी बनेगा वो नष्ट होगा। अगर आपको ये प्रिंसिपल समझ में आता है तो फिर बनाने वाला भी और नष्ट करने वाला भी, ये दोनों समझ में आ जानी चाहिए आपको, कि बनाने वाला भी है और नष्ट करने वाला भी वही है। तो अगर बनाने वाला भी वही है और नष्ट करने वाला भी वही है, तो उसी स्वरूप का तो हम पूजन करते हैं। वही तो इतनी देर से इस चैप्टर में, 11 चैप्टर में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं या दिखा रहे हैं कि ये देखो जितने लोग हैं ये भगवान के काल रूपी मुख में चले जाएंगे। तो ये काल रूपी मुख ही तो है ना, जो टाइम का ही तो मुंह है, जिसके अंदर हम सब अंदर जाके समाप्त हो जाएंगे। टाइम का ही तो है ना वो। हम सबका टाइम आएगा तो हमारा टाइम खत्म हो जाएगा, और हम उस टाइम के रूप के फेस मुख के अंदर अग्नि जल रही होगी, उसी में हम भस्म हो जाएंगे। यही तो बताया है ना। और वो बता रहा है कि तुम जिसको समझ रहे हो, जो ये लोग, तुमने जितने लोग यहाँ समझे हैं, कि जो जो भी यहाँ पर तुमको दिख रहे हैं, जो तुम्हारे को प्रिय लग रहे हैं, तुम उनसे लड़ना नहीं चाहते। तुम नहीं चाहते कि मैं इनको मारूं, उसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो अन्याय किया है उसके लिए कर्म फल निर्धारित हो चुका है। मेरी नजर में तो ये मरे हुए ही हैं। अब उसको एक बार इस तरह सोचिए कि हम लोगों ने, खैर वैसे तो नहीं, फिल्मों में देखा ही होगा इस चीज को, कि कोई जज बैठा है और वो किसी को कैपिटल पनिशमेंट दे रहा है कि इसको फांसी की सजा दे दो। तो क्या करता है, अपने को लिख देता है वहां पर कि फांसी, टू बी हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ। और फिर वो अपने पेन को तोड़ देता है, कलम को तोड़ देता है, कि ये बड़ा अशुभ पेन है, इसे दोबारा काम नहीं होना चाहिए। अब जब उसने पेन तोड़ दिया, तो उसके लिए तो वो बंदा जो यहाँ कटघरे में खड़ा है वो मर चुका। अब ये जेल की अथॉरिटी है जो कहती है कि हमको 3 महीने लगेंगे, कि 6 महीने लगेंगे, कि हमको ये लगाना पड़ेगा, वो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फिर उसको फांसी देंगे। मगर जज के लिए तो खत्म हो चुका ना, केस खत्म हो गया, इंसान खत्म हो गया, फिनिश्ड। तो जब परमात्मा कहता है मेरे लिए तो ये सब भले ही मरे हुए हैं, मेरे लिए तो ये अपने काल की सीमा में पहुंच चुके हैं, तो परमात्मा का या बनाने वाले का जजमेंट तो हो चुका। जो जजमेंट देने वाला था उसका जजमेंट तो हो चुका। अब तुम जो उसके बाकी के दिन बचे हैं, उन दिनों में तुम प्रेम करना चाहते हो, अच्छा कहना चाहते हो, बुरा कहना चाहते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेकर के लिए वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट से उन्होंने बताया है कि मेरे लिए तो इनका अंत हो चुका है। ये सब मुझको यही दिख रहा है। अब वो जज को तो यही दिख रहा है कि ये लटक गया फांसी में, किसको लटका दिया जाएगा, ये खत्म हो गया। तो भगवान तो यही देख रहे हैं कि इनका अंत हो चुका है बस। अब ये 10 दिन रहेंगे, 16 दिन रहेंगे, वो इट इज इमटेरियल। तो इसी तरह से वो अपना काल रूप प्रेजेंट कर रहे हैं, दिखाने के लिए कि सृष्टि में जो बना है वो नष्ट तो होगा ही होगा। और फिर वो नष्ट होगा अपने कर्मों के विपाक से, हिसाब से। जो कर्म जिसको जिस तरह के मिलेंगे करेगा, उस कर्मों के हिसाब से ही वो नष्ट होगा, समाप्त होगा, खत्म हो जाएगा। यही वो अभी तक अपना काल रूप बता रहे थे। कल हमने यही सब पढ़ा है, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। कल हमने देखा था कि भगवान के विध्वंसक रूप के पीछे भी उनका सर्वजनात्मक रूप अखंड बना हुआ है। गीता के अब तक विध्वंसक रूप को दिखाया गया है,
अब भगवान के दूसरे रूप को, उसके सर्जनात्मक रूप को, बनाने वाले अच्छे रूप को भी दिखाया जाएगा। श्री अरबिंदो के इसी दृष्टिकोण से 11th चैप्टर में इसको दो भागों में बांट दिया है, डिवाइड कर दिया है। पहले श्लोक से 34वें श्लोक तक जो हमने कल पढ़ा, इसको उन्होंने अलग भाग कर दिया है, और 35 से 55 का उन्होंने अलग भाग कर दिया है। पहले भाग में परमात्मा का काल रूप का चित्र आंखों के आगे खड़ा कर दिया गया है। दूसरे भाग में उसके पिता रूप, प्रेम रूप का चित्र हमारी आंखों के सामने खड़ा किया जाएगा। इसी की भूमिका बांधते हुए अब संजय धृतराष्ट्र से उवाच करेंगे। तो ये हमने कल तक देखा है और अब हम ये आगे देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो अरुणा जी हमको 35 पढ़ दीजिए। 35 अकेला है जो संजय का है शायद, उसके बाद 36 अर्जुन का आ जाएगा। जी तो हमको 35 पढ़ दीजिए, फिर हम 36 पर आते हैं। जी। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। वाह, थैंक यू। संजय कह रहा है धृतराष्ट्र को, केशव के ये वचन सुनकर कांपते हुए, भय से भीत हुए मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर कृष्ण को नमस्कार किया और रुंधे हुए कंठ से कृष्ण को इस प्रकार कहा। अब वो इतनी देर तक क्योंकि काल रूप देख रहा है तो वो भय से कांप रहा है, और भय से कांप रहा है तो उसने हाथ जोड़कर अर्जुन ने ये समाचार उनको दिया। कृतांजलि, कृतांजलि हाथ जोड़कर, वे पमानह कांपते हुए, नमस्कृत्वा नमस्कार करके, किरीटी यानी कि अर्जुन, अर्जुन के लिए किरीट शब्द यूज हुआ है, किरीट भी अर्जुन का पर्यायवाची है। सदगदम, सदगदम रूखे, रूठे, रूंधे हुए, रोते हुए कंठ से, रोते हुए कंठ से उसने परमात्मा को भयभीत होकर प्रणाम करते हुए, प्रणम्य, प्रणम्य मतलब प्रणाम करके कहा। आइए इसको दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ लेते हैं, फिर अगले श्लोक पर आएंगे। Sanjay says, hearing these words of Bhagwan Keshava, Arjun tremblingly bowed to him with joined hands and bowing again in extreme terror, spoke to Krishna in the faltering accents. केशव के इस प्रकार के वचन सुनकर किरीटधारी अर्जुन ने अंजलि बांधकर कांपते हुए नमस्कार किया, और उसके पश्चात फिर बारंबार प्रणाम करके डरे हुए कंठ से और भरे हुए कंठ से इस प्रकार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से याचना। एक और, संजय ने कहा कि कृष्ण के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके गदगद प्रसन्न हो कृष्ण से इस प्रकार कहने लगा। अर्जुन उवाच। अब अगले अर्जुन उवाच के जो श्लोक हैं उसके दो श्लोक तो एक बात पढ़ लेते हैं ना, 36 और 37 एक साथ पढ़ लेते जी। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः कस्माच्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे
अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। थैंक यू अर्मा जी, सो नाइस, सो वेरी नाइस। अर्जुन उवाच, अर्जुन कह रहा है, हे ऋषिकेश, वो भगवान कृष्ण का नाम है ऋषिकेश, हे ऋषिकेश, आपका कीर्तन करके जगत को जो हर्ष होता है और आपके लिए जो अनुराग उत्पन्न होता है वह यथास्थान है, ठीक है। आपके इस विश्व रूप में एक तरफ तो राक्षस भयभीत होकर सब दिशाओं में जान बचाकर भाग रहे हैं, दूसरी तरफ सिद्धों का समूचा समुदाय आपको नमस्कार कर रहा है। ये शक्ति का महान रूप बताया जा रहा है कि जो राक्षस हैं, गंदे खराब लोग हैं, वो भय से कांपते हैं, और जो सिद्ध हैं, अच्छे हैं, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं इस एक ही रूप के ऊपर, इसी एक रूप के ऊपर। हे महात्मन, वे आपके सामने क्यों न नमन करें, आप तो अदानी आदि सृष्टा ब्रह्मा से भी महान हैं। हे अनंत, हे देवताओं के भी स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप अविनश्वर हैं, आप सत भी हैं, असत भी हैं, सत असत से जो परे है वो भी आप ही हैं। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ऋषिकेश तो भगवान कृष्ण को कहा जाता है कि उनके जो केश हैं वो ऋषियों के जैसे हैं, यानी कि जो सर है, सर के जो बाल हैं वो वैसे हैं जैसे कि ऋषियों के होने चाहिए। तो ऋषि केश का मतलब है जिसमें ऋषि के जैसी बुद्धि, ऋषि के जैसी अक्ल, समझ, उसको हम ऋषिकेश कहते हैं। तो ऋषिकेश का मतलब हो गया जिसमें ऋषिकेश के जैसी समझ और बुद्धि होती है, वो ऋषिकेश होता है। तो ये ऋषिकेश को कहते हैं कि प्र प्रहृष्यति, हर्ष को पता है, अनुरज्यते, अनुराग करता है, भीतानि, भयभीत होकर, नमस्यन्ति, नमस्कार करते हैं, सिद्ध संगा, जो सिद्ध पुरुष हैं वो। क्योंकि हे महात्मा, गरीयसे, महान, ब्रह्मण ब्राह्मण ब्रह्मण ब्रह्मणम ब्रह्मण, ब्रह्मा को, आदि कर्त्रे, आदि कर्ता के लिए, अनंत है, अनंतहीन परमात्मा, जगन निवास, जगन का आश्रय, अक्षरम अविनाशी, सद असद तत्परम, सत और असत से परे जो भी कुछ हो वो तुम हो। सत का अर्थ यहाँ पर मतलब लिया गया है व्यक्त या मैनिफेस्ट। असत का मतलब होता है अव्यक्त, अनमैनिफेस्ट। व्यक्त प्रकृति वो है जो कार्य रूप में जगत हमें दिखता है, अव्यक्त प्रकृति वो है जो कारण रूप में होने से हमें नहीं दिख रही। अव्यक्त व्यक्त, इन दोनों से परे जो कुछ है वो ये तीनों अक्षर ब्रह्म हैं, जो व्यक्त और अव्यक्त से परे हैं। चलिए इसकी बाकी ट्रांसलेशंस पढ़कर फिर इस पर बात करता हूँ। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। Arjuna says, Lord, well, it is the universe exults and is filled with love by chanting your names, virtues, and glory. Terrified Rakshasas are fleeing in all directions, and all the hosts of Siddhas are bowing to you. O great soul, why should not they bow to you? Who are the progenitors of Brahma himself and the greatest of the great? O infinite, O Lord of the celestial, O abode of the universe, you are that which is existent, Sat, and that which is non existent, Asat, and also which is beyond both, that is indestructible Brahma. Hmm. इस श्लोक में, जो श्लोक अर्जुन ने उवाच किया है, इस श्लोक में हम इसके दो अर्थ ले सकते हैं। दोनों अर्थ बहुत सुंदर है, हम दोनों को यहाँ पर उपस्थित करके संवर्ण नहीं कर सकते, मगर हम समझाते हैं इस बात को। वे शब्द हैं तव प्रकृ प्रकीर्तया,
तव प्रकीर्तया, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो आपकी चर्चा छिड़ते ही, आपकी बात छिड़ते स्टार्ट होते ही, इसमें तव का वाच्य कृष्णचंद्र जी के लिए है। दूसरा, आपका किया हुआ प्रभु कीर्तन सुनते ही। सो एक मतलब है कि आपकी बात या आपकी चर्चा छिड़ते ही, दूसरा है कि आपका किया हुआ प्रभु के नाम का कीर्तन सुनते ही। जैसे कहा जा सकता है कि आज अमुक मंडली में का कीर्तन होगा, अमुक मंडली द्वारा कीर्तन होगा। दोनों में अपना अपना चमत्कार है। हम दोनों अर्थ यहाँ देते हैं, जिससे जो अच्छा जान पड़े वो उसे स्वीकार कर सकता है। अर्थ इस प्रकार है, हे कृष्ण, आपको आज तक मैं मुख्य रूप से एक राष्ट्र नेता ही समझता था, जो महाभारत साम्राज्य की स्थापना में लगा हुआ था। किंतु आज मैंने आपका भक्त शिरोमणि तथा योगी राज कीर्तन रूप भी देखा और खूब देखा। मैं जिधर जाता हूँ आपका नाम कीर्तन होते ही एक हर्ष और अनुराग की लहर दौड़ जाती है। आज इस लोकप्रियता का रहस्य भी समझ आ गया। आप केवल राजनीतिज्ञों के राजा नहीं, किंतु भक्त राजाओं तथा योगी राज भी हैं। इसीलिए आप जिधर जाते हैं एक हर्ष और अनुराग की लहर दौड़ पड़ती है। राक्षस वृत्ति के लोग डर कर भाग खड़े होते हैं तथा सिद्ध पुरुष का समूह प्रभु को नमस्कार करने में लग जाते हैं। दूसरा अर्थ इस प्रकार है कि हे कृष्ण, आप महाभक्त शिरोमणि हैं। जो प्रभु कीर्तन हम लोगों के मुख से होता है उससे साधारण आनंद तो आता है, परंतु कोई विशेष हर्ष की लहर हम लोगों में नहीं दौड़ती। परंतु वही प्रभु कीर्तन आपसे, आपके मुख से सुनकर संसार हर्ष से नाचने लगता है, नाच उठता है, और सबके हृदय में परमात्मा के लिए एक अभूतपूर्व, अश्रुतिपूर्ण, अश्रुतपूर्ण, अदृष्टपूर्वक अनुराग उमड़ने लगता है। राक्षसी प्रवृत्तियों के लोग भाग खड़े होते हैं और सिद्ध लोग पहले से भी अधिक प्रभु को नमस्कार करने लगते हैं। ऐसा क्यों ना हो? जो आपके भक्त हैं और आप और योग बल के द्वारा दूसरों के हृदय में भी प्रभु भक्ति की पवित्र भावना को जागृत कर सकते हैं, उसको इतने आदर और श्रद्धा के पात्र समझकर उसी को नमन करना चाहिए। पहला श्लोक। दूसरा, यहाँ इस श्लोक में ते को युष्मद शब्द की चतुर्थी का एक वचन नहीं, किंतु तद शब्द के पुल्लिंग का प्रथम या बहुवचन समझिए। तद जो यहाँ लिखा है कस्माच ते न नमेर, वो ते की जगह आप उसको तद समझिए, बहुवचन पुल्लिंग का। तो अर्थ इस प्रकार होगा कि हे कृष्ण जी, वे भक्त सिद्ध लोग अपने से भी बड़े चारों वेदों के ज्ञाता आदि ब्रह्मा के भी आदि करता उस परमेश्वर के आगे क्यों न नतमस्तक हों। वे प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, तू ही ये परम अक्षर ओम का वाच्य अर्थ है, जिसकी वेद में नासदी नासादसीदो सादसीदतम ऋग्वेद आदि शब्दों में स्तुति की गई है। आइए एक और ट्रांसलेशन देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। हे अंतर्यामी परमात्मा, आपका कीर्तन बार बार स्मरण करने से लोग अति प्रसन्न होते हैं और आपसे अनुराग पाते हैं। भयभीत हुए राक्षस चारों ओर भागते हैं और सब सिद्ध पुरुष, योग्य व्यक्ति आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन परमात्मा, ये सिद्ध लोग अपने ही बड़े आदि कर्ता ब्रह्मा से भी पहले के आपको नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत देव, ये जगत के निवास करने वाले सत और असत और प्रकृति के दोनों रूप और उनसे परे यानी कि सूक्ष्म अक्षर आप ही हैं। ये हमने पढ़ी अलग अलग ट्रांसलेशंस। जैसा जैसा जिसका जिसका बन आए वैसा इसको समझ सकता है। अब पहली बात तो ये है कि पहले श्लोक में हमने ये देखा कि जो प्रभु का नाम स्मरण लेते हैं या प्रभु को याद करते हैं या उसकी मान्यता को मानते हैं कि ईश्वर है, और ईश्वर है और सर्वव्यापी है और सबसे स्ट्रांग भी है और सर्वशक्तिमान भी है और न्यायकर्ता भी है, तो जो उसको मानते हैं वो तो है सिद्ध पुरुष या अच्छे लोग, योग्य लोग, जो कि परमात्मा के हर रूप को नमन करते हैं।
नमस्कार करते हैं। मगर वो लोग जो कि मानते नहीं, नमस्कार नहीं करते, वो लोग जो हैं वो राक्षस वृत्ति के लोग हैं। उनके मन के अंदर पाप होते हैं, वो गलत लोग होते हैं। वो डरने लगते हैं आपके इस रूप को देखकर। तो जरूरी बात है कि जब दंड मिलता है, जब कोर्ट में खड़े हो जाता है और पता चलता है कि ये वाला जो जज है ये मुझे फांसी पे लटकाने वाला है, तो पाप करने वाले को डर लगता है। तब उसको लगता है कि हाथ जोड़कर कहूं माफ कर दो, माफ कर दो, है ना। पाप करने वाला डरता है, गलत काम करने वाला डरता है। वहीं पर जो अच्छा काम करता है, शुद्ध मनुष्य है, प्योर अच्छा का आदमी है, वो डरता नहीं है, वो हाथ जोड़कर आपको नमन करता है। पहला तो ये बड़ा इजीली समझ आ जाती है, इस तरह की जो इन्होंने बात कही है वो तो बहुत इजीली समझ आ जाती है। दूसरे श्लोक में जो ये बात करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि आपको ही प्रणाम क्यों ना करें, और फिर ये परमात्मा के कुछ गुणों को गिनाना शुरू कर देते हैं। तो उन गुणों, परमात्मा के गुणों में ये गिनाते हैं कि आप ब्रह्मा से भी महान हैं और आप ही परम ब्रह्म हैं। तो आप एक तो ब्रह्मा से महान हैं, दूसरे आप परम ब्रह्म हैं, फिर आप सत भी हैं, असत भी हैं, और इन दोनों से परे भी हैं, और अविनाशी भी आप हैं। तो यहाँ इसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ जो रेफरेंसेस दी गई हैं वो रेफरेंसेस बड़ी सिंपल तरीके से सिर्फ ये हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा, हम तीन शक्तियों को हम ब्रह्म कहते हैं। हम तीन शक्तियों को ब्रह्म कहते हैं। वो शक्ति जो कि आदि और अनादि होती है, जो पैदा नहीं होती और जो मरती नहीं। जो पैदा नहीं होती और बढ़ती नहीं है, वो पहली क्वालिटी है ब्रह्म होने की। दूसरी क्वालिटी है कि वो विस्तार करती है, कि वो जहां भी जिस रूप में भी जाती है अपने आप को, और बाकी सब चीजों को मल्टीप्लाई करती है, बढ़ाती है, विस्तार करती है। तो पहला ब्रह्म तो हम ईश्वर परमात्मा को कहते हैं, क्योंकि वो ना पैदा होता है ना मरता, और विस्तार तो वो करता ही है, हर हमेशा वो सृष्टि बनाता रहता है, क्रिएशन बनाता रहता है। दूसरा ब्रह्म हम प्रकृति के लिए भी कहते हैं, मूल प्रकृति के लिए, क्योंकि मूल प्रकृति के परमाणु भी कभी ना मरते हैं ना पैदा होते हैं, वो हमेशा रहते हैं, आदि और अंत उनका है ही नहीं कुछ। और तीसरा ब्रह्म हम जीवात्मा को कहते हैं। और मूल प्रकृति जो होती है वो जब बनती है तो विस्तार करना शुरू करती है, बड़ी होती जाती है, एक एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ पैदा कर देती है। तो विस्तार तो कर ही रही है, हर चीज का वो एक्सपेंशन कर रही है, बढ़ा रही है। और तीसरा ब्रह्म हम मूल अपनी जीवात्मा को कहते हैं, जो उसका भी कोई आदि नहीं है, अंत नहीं। तो क्योंकि जीवात्मा का भी आदि और अंत नहीं है, तो जो जीवात्मा है वो भी तो जब जन्म लेता है तो विस्तार करना शुरू करता है। पहले तो अपने शरीर, अपनी बॉडी का विस्तार करता है, फिर अपनी फैमिलीज का विस्तार करता है, फिर सोसाइटीज का, फिर सारे देश का, वो भी तो विस्तार करता है ना, बढ़ाता रहता है, एक्सपैंड करता है ना। तो इसीलिए हम तीनों को ब्रह्म कहते हैं। तो जब यहाँ पर कहा कि आप ब्रह्म से भी महान हो, तो ये तीन ब्रह्मों से आप महान हो, यहाँ पर ये रेफरेंस दी गई है। और फिर बताया गया है कि आप सत और असत दोनों रूप में आप ही हो, लेकिन आप इन दोनों से परे हो। तो यहां पर जो सत है वो सत्ता से ले लिया गया है। सत्ता मतलब जिसकी एग्जिस्टेंस होती है, जिसकी कोई सत्ता होती है, जो भी चीज है जो एग्जिस्ट करती है वो सत्य है। तो ये सारी प्रकृति, सारी सृष्टि, क्रिएशन एग्जिस्ट करती है, ये तो हमको दिखता ही है, ये है। तो जो भी है वो सत्य है, जो एग्जिस्ट करती है वो सत्य है। तो एक तो आप सत्य, हर सत्य वस्तु के अंदर आप हो। और जो एग्जिस्ट हमारे लिए नहीं करती, मतलब हमको जो नहीं दिखता, हमको जो समझ में नहीं आता, वो सब कुछ असत्य है, जो एग्जिस्टेंस में नहीं है।
यानी कि वो परमाणु जो हमको दिखते नहीं हैं, वो दूसरी सृष्टि, दूसरी क्रिएशंस जिनका हमको कुछ पता नहीं होता, वो सब अभी भी हमारे लिए असत है। या वो चीजें जो बनी नहीं है अभी तक, जिनकी क्रिएशन अभी हुई नहीं है, वो भी सब कुछ असत है। तो उन सब में भी आप हो, तो आप सत और असत दोनों में आप हो, लेकिन आप इन दोनों से परे हो। तो ये तो बड़ी क्लियरली समझ आ जाती है ना बात, की जो परमात्मा क्रिएटर है वो अपनी क्रिएशन से परे है, तभी तो क्रिएशन बना रहा है ना। अगर इसके अंदर इन्वॉल्व हो, इसी के अंदर हो, तो बना नहीं सकेगा ना वो। मैं अगर फैक्ट्री में कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, तो फैक्ट्री एक अलग चीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक अलग चीज है, और मैं अलग हूं। मैं उस फैक्ट्री का एक मशीन तो नहीं हूं ना। अगर मैं फैक्ट्री की ही एक मशीन हो जाऊंगा, तो मैं क्रिएटर नहीं हो सकता ना, तब तो मैं फैक्ट्री का पार्ट बन जाऊंगा। तो ये जो सत और असत हैं, ये क्रिएशन नॉन क्रिएशन की चीजें हैं जो बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, या हमको समझ आ रही है, नहीं समझ आ रही, लेकिन आप क्योंकि बनाने वाले हो, तो आप इन सब से परे हो। और फिर उन्होंने ये तो कह ही दिया कि आप सबसे परे हो, फिर वो उसके साथ साथ कहते हैं कि आप अविनाशी हो, आप ही जगत के अध्याय हो, आप ही सब देवताओं के स्वामी हो, जगन नियंता हो, जगत का नियम बनाने वाले, जगत को एक नियम में चलाने वाले, जगन नियंता। तो सारी दुनिया, सारी क्रिएशन को एक नियम में चलाने और बनाने वाले तो आप ही हो ना। फिर इसका आधार भी आप हो, क्योंकि क्रिएशन ही आप बनाते हो, तो जो बनाता है वही तो आधार होता है ना, बेस तो वही होता है। तो इसका आधार भी आप हो, और अविनश्वर हो। विनश उनका विनाश तो कभी होता नहीं, परमात्मा तो कभी विनाश होता ही नहीं है उनका। तो अविनश्वर भी आप हो, और आश्रय भी आप हो, यानी कि सब कुछ डिपेंड भी आप ही के ऊपर करता है। तो इस तरह से इन श्लोकों में अर्जुन भगवान कृष्ण के गुणों का गान कर रहे हैं। वो परमात्मा के गुण बता रहे हैं, और जो गुण जिस तरह समझा रहे हैं, हम उसी तरह उनको समझने का प्रयास हम भी कर रहे हैं, ताकि हम ये समझ पाए कि किस बात को क्यों कहा गया और उसके पीछे क्या कारण है या क्या लॉजिक है। ठीक है। तो ये मैंने आपको सिर्फ ये दो श्लोकों के बारे में बताया है। आगे नंबर 38 39 पे चले जाते हैं। वो भी इसी तरह से इन परमात्मा के गुणों की बातें करेंगे आगे भी। ये भी अर्जुन ही बोल रहा है और परमात्मा के गुणों की बात कर रहा है, श्री कृष्ण के। तो इसके जो मैंने अभी कहा, इसके बारे में कुछ पूछना समझना हो तो पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़ जाएंगे। कुछ कहना पूछना है, कोई दोबारा बात समझनी है तो पूछ लीजिए मेरे से, मैं समझा दूंगा फिर से। तो ठीक है अरुणा जी, 38 39 पे आ जाइए। वायुर्यमोऽग्नि वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस् सॉरी 38 श्लोक हाँ से 38 करना है अपना, 39 पर आ गए आप। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्ये च परै च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। 38 और 39। 38 कहता है, आप देवताओं के आदि देव हैं, आप पुरातन पुरुष हैं, आप इस विश्व के परम आधार हैं, आप ही ज्ञाता हैं, आप ही ज्ञेय हैं, आप ही परम धाम है। हे अनंत रूपों वाले, आपने इस विश्व का विस्तार फैलाया हुआ है।
आप वायु हैं, आप यम हैं, अग्नि हैं, वरुण हैं, चंद्र हैं, प्रजापति हैं, प्रपितामह हैं। आपको हजार बार नमस्कार, फिर बारंबार और भी नमस्कार। ये हो गए 38 और 39। त्वम आदि देव, आप आदि देव हैं। पुराणः पुरुष, पुरातम पुरुष में सबसे पहले पुरुष आप ही है। संसार का आधार, निधानम आप ही हैं। देवताओं को जानने, आप जानने योग्य, वेद वेद्यमः, जानने योग्य भी आप हैं। और जानने वाले भी, सबको जानने वाले भी, वेता भी, ज्ञाता भी आप ही हैं। आप ही परम धाम है, विश्वम संसार के अनंत रूपों के परम धाम। वायु भी आप हैं। यम यानी कि जो नियम में रखता है वो यम है, जो हर चीज को नियम में रखता है, किसी एक बनाए हुए नियम में रखता है, वो यम है। तो यम भी आप हैं और वायु भी आप हैं, अग्नि भी आप हैं, और वरुण यानी कि सबके साथ न्याय व्यवस्था का करने वाला, हम उसको वरुण कहते हैं। वरुण कहते हैं उस परमात्मा की शक्ति को जो हर वस्तु का न्याय करती है। शशांक यानी चंद्रमा भी आप हैं, प्रजापति भी आप हैं, पितामह भी आप हैं, सबके पितामह हैं। आप ही को नमस्कार, हे परमात्मा, आपको बार बार नमस्कार। ये इसकी ट्रांसलेशंस हैं। सहस्त्र बार आपको नमस्कार। 39 तक आप दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ लेते हैं, 38 39 की। यू आर You are the primal deity, the most ancient person. You are the ultimate resort of this universe. You are both the knower and the knowable, and the highest abode. It is you who pervade the universe, O one assuming endless form. You are the Vayu, you are the Yama, you are the Agni and Varun, the moon god, Brahma, the lord of the creation, the father of Brahma himself. Hail to you, 1,000 times salutations, repeated salutations to you again. और भी देख लेते हैं क्या कहते हैं 38। हे प्रभु, जड़ चेतन सब देवों को प्रकाश रूप देने वाले आदि देव सनातन पुरुष आप ही हैं। इस विश्व में जिस प्रकार किसी के पास कोई कोश है, उसके अंतिम कोश आप ही हैं। आप सर्वज्ञ हैं, इस संसार के वेता हैं, और जिज्ञासुओं के लिए अंतिम ज्ञातव्य भी आप ही हैं। हे अंत रूपी, अनंत रूपी, इस विश्व का सारा ताना बाना आपने ही तना हुआ है, आपने ही बनाया हुआ है। हे परमात्मा, संसार की सब गतियों के मूल होने के कारण आप वायु, नियमन करने के कारण आप यम, अग्रणी होने से आप अग्नि, अंतर्यामी होने के कारण आप वरुण हैं। सब गतियों का ज्ञान आपके ज्ञान भंडार में अंकित है। इसीलिए शशांक, संसार की हर उत्पत्ति के अधिष्ठाता होने के कारण आप प्रजापति हैं, और संसार के आदि पुरुषों के भी आदि होने के कारण आप सबके आदि पिता हैं। आपको सहस्त्र बार नमस्कार, आप ही को बार बार नमस्कार। आप आदि देव, अनादि दिव्य गुण युक्त सनातन पुरुष हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं और जानने योग्य हैं। परम धाम अनंत रूप आपसे ही जगत व्याप्त है। आप ही वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रभा के पालन करने वाले और प्रजाओं के पितामह, ब्रह्म के पिता। इस कारण आपको हजारों बार प्रणाम, नमस्कार, प्रणाम। इसमें समझने की बहुत बड़ी कोई वैरायटी नहीं है, वही है जो हमको समझ में आ रही है बातें, वही है जब कुछ बताया गया है इसमें। तो वो कृष्ण भगवान को याद के, मतलब परमात्मा को याद कर कर वो कृष्ण भगवान के स्वरूप में
इन सब चीजों को भी देख रहे हैं और इनकी बातें कर रहे हैं। तो इसमें जो हम इन डेप्थ जाएंगे तो समझ में आएगा कि जब वो परमात्मा को कहते हैं कि आप ही ज्ञेय हैं और आप ही ज्ञाता हैं, मतलब जानने योग्य भी आप ही हैं और जानने वाले भी आप ही हैं। तो जब ये बताया गया तो यहाँ पर ये दो अलग अलग गुण सामने आ जाते हैं परमात्मा के। तो पहला तो ये आ जाता है कि जानने वाला वो है, यानी कि सब कुछ जो जानता है, जिसको सब पता है, सर्व ज्ञाता, जिसको सब के बारे में सब कुछ पता है। तो ऑब्वियसली वो परमात्मा है, उसी को तो सब कुछ पता है। वो सबको जानता है, सबके कर्मों को जानता है, सब बातों को पहचानता है, जानता है। तो वो सर्व ज्ञाता परमात्मा है। तो जानने वाले भी आप हैं और जानने योग्य भी आप हैं। हम सबको जिसके बारे में जानना है, जिस परमात्मा की खोज है, जिस परमात्मा को हम जानना चाहते हैं, वो भी आप हैं। तो इस तरह से इन्होंने यहाँ पर ज्ञेय और ज्ञाता को यूज किया है कि जानने वाले भी आप हैं और जानने योग्य भी आप हैं। इस तरह से इन्होंने परमात्मा के आगे फिर उसको कहा है कि आप ही ज्ञाता है, आप ही ज्ञेय हैं, आप ही परम धाम है। परम धाम मतलब जिसके लिए हमको चाहिए कि हमारा फाइनल लैंडिंग स्पॉट, लास्ट डेस्टिनेशन वही होनी चाहिए। तो जो लास्ट फाइनल और परमानेंट डेस्टिनेशन है वो आप ही, वही हमारा परम धाम है। फिर वो क्रिएशन को गिनाना शुरू करता है कि आप इस क्रिएशन को बनाने वाले हैं, आप ही वायु हैं। जो वायु होती है उसका जो काम होता है वो होता है मूवमेंट, किसी भी चीज की मूवमेंट। तो जब ये क्रिएशन बननी शुरू होती है और जो परमाणु जब बनने शुरू होते हैं, क्रिएट होने शुरू होते हैं, तो वो क्रिएशन की पहली चीज में जब गति आती है, कोई भी चीज जब हिलती है, बननी शुरू होती है, तो वो वायु ही होती है जो उसको हिलाती है या काम करती है। तो आप वो वायु हैं जो सब जगह फैली हुई है, हर चीज को आप मूवमेंट दे रहे हैं। और आप ही हैं जो हमको, प्राणों के लिए भी तो वायु की आवश्यकता होती है, कि वो वायु ही तो हमको प्राण दे रही है। वही तो प्राण लेके आ रही है, लेके जा रही है, वही वायु तो है जो सब कुछ को हिलाती है, चलाती है। कभी वो वायु बड़ी सॉफ्ट ब्रीज की तरह चलती है, हमको बहुत अच्छी लगती है। कभी वो वायु एकदम अंधड़ और आंधी हो जाती है, एकदम तेज चलती है, तो दुनिया में जो भी चीज है सब कुछ को हिला देती है। तो जितनी भी मूवमेंट्स इस क्रिएशन के अंदर हैं, सब किस्म के एटम्स की मूवमेंट वो वायु करती है। तो मूवमेंट देने वाले भी आप हो, क्योंकि वायु में गति और जोर और शक्ति आपकी है। उसी तरह से ही आप अग्रणी हो, सबसे पहले ही आप हो। हम तो अग्नि मीड़े पुरोहितम से शुरू करते हैं उनको याद करना। तो सबसे पहले ही आप हो, अग्रणी हो। तो यू आर द फर्स्ट, यू आर द लीडिंग सोर्स। तो लीडिंग जो है वो तो अग्रणी है, क्योंकि वो सबसे पहले है और पहला सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो खुद भी एनर्जी है और वो पहला सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम सबको एनर्जी देता है, या सारे विश्व को, क्रिएशन को एनर्जी देता है। तो वो अग्रणी भी आप हो। फिर यम भी आप हो, मतलब कि जो नियमों को लागू करता है वो यम होता है। यम हम कहते हैं मृत्यु के देवता को भी। वो मृत्यु का देवता इसलिए यम होता है क्योंकि वो नियम को लागू करता है, मृत डेथ के लॉ को लागू करता है, इसीलिए हम उसको यम कहते हैं। लेकिन नियम का मतलब जो नियम को, जो लॉज को इम्पोज करे, लागू करे, वो लागू करने वाले भी आप ही हो। वरुण भी आप हो, जस्टिस करने वाले, न्याय करने वाले परमात्मा भी आप ही हो। चंद्र यानी कि शशांक भी आप हो। अब चंद्र कहने से या शशांक कहने से यहाँ पर आप इमेजिनेशन के रूप में तो सोच सकते हो कि हमने कह दिया कि अग्नि भी आप हो, वायु भी आप हो, ये चंद्रमा भी आप हो। लेकिन चंद्रमा कहने से परमात्मा की शक्ति का स्मरण नहीं होता।
ये समझना पड़ेगा कि जो चंद्रमा है या शशांक है उसका गुण क्या है। उसका गुण होता है कि वो जितनी भी क्रिएशन और सृष्टि में वस्तुएं हैं उन सब में वो रस भरता है। औषधि में रस, हर चीज में रस चंद्रमा भरता है। तो जो दवाई होती है, जो प्लांट होता है कि इस प्लांट में से आप ये खाएंगे तो इसका ये गुण है, इसका फायदा होगा, वो गुण वो शशांक का काम है। वो सारा काम चंद्रमा करता है, चांद की रोशनी करती है। चांद की ही रोशनी निर्धारित करती है कि कौन से फल में कितना रस होगा, कितना ज्यादा होगा, कौन सा मीठा होगा, कौन सा खट्टा होगा। ग्रोथ तो उसमें सूरज की रोशनी से होती है। ग्रोथ के लिए तो उसको अग्नि की जरूरत होती है कि जब उस पर धूप लगेगी तो वो बढ़ेगा। जब बढ़ेगा, या मनुष्य के शरीर के ऊपर जब रोशनी पड़ती है तो मनुष्य का शरीर बढ़ता है। लेकिन हमारे भी अंदर जितनी भी रस की व्यवस्थाएं हैं, जल की व्यवस्थाएं हैं, वो चंद्रमा से कंट्रोल्ड होती है। और वो चंद्रमा की शक्ति वही है जो हर वस्तु के अंदर, हर प्लांट के अंदर, हर औषधि दवाई के अंदर जो रस, वो रस भरने का काम चंद्रमा का है। तो यहां पर जब उनको कहा गया कि आप ही शशांक हो, आप ही प्रजाओं के पति हो, हर प्रजा के आप ही पति, आप ही स्वामी हो हर चीज के, हर किस्म की प्रजा, चाहे वो एनिमल किंगडम है, चाहे इंसेक्ट किंगडम है, चाहे ह्यूमन बीइंग्स है, हर किस्म की प्रजा के आप ही स्वामी हो, आप ही प्रजापति हो। तो ये इन्होंने यहाँ पर कहा है, इसीलिए आपको बारंबार नमस्कार, हजार बार नमस्कार। आप ही सबके पिता हो, परम पिता परमात्मा आप ही। तो आप ही हो जो सबके फादर फिगर हो, या सबके फादर हो, अल्टीमेट फादर आप ही हो, क्योंकि आप ही जन्म देने वाले हो। तो जब आप ही जन्म देने वाले हो तो सबके पिता तो आप ही हो। तो ये यहाँ पर दो श्लोकों में कहा गया है। इसके बारे में कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगले श्लोक पे चले जाते हैं। कुछ कहना है, बोलना है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो 40 और 41 को भी कर लेंगे। ठीक है, जो बताया सब क्लियर है, समझ आ गई। तो चलिए, और रोज भी 40 और 41 भी पढ़ दीजिए हमारे को। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्या मितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। थैंक यू वेरी मच। ये 40 और 41 हो गए हमारे। 40 कहता है, हे सर्व प्रभु, आपके सामने, आपको सामने से, पीछे से, हर तरफ से नमस्कार। आपकी शक्ति अनंत है, आपका बल अपार है, आप सब जगह पहुंचे हुए हैं, आप में व्याप्त हो, इसीलिए आप सर्व हो, क्योंकि आप सब में व्याप्त हो, हर जगह आप ही हो, सब कुछ आप हो। आपकी इस महिमा को ना जानकर, आपको अपना सखा मानकर, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार जो मैंने भूल से आपको प्रेम से संबोधन किया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पर यह संबोधन प्रेम से ही है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप सर्वशक्तिमान हो, अनंत वीर्य हो, अनंत वीर्य वाले हो, अमित विक्रम हो, जिसका विक्रम कभी मिटता नहीं है, समापनोषी, व्याप्त किए हुए हो, हर जगह आप ही व्याप्त हो, सर्वम, सब कुछ के अंदर। हे कृष्ण, हे यादव, हे यदुवंशी, इस तरह से जो मैंने आपको संबोधन किए हैं। प्रमादम, प्रमाद से, प्रेम से, प्रणयेन, प्रीति के साथ।
40-41 दूसरी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। O Lord of infinite power, my salutations to you from the front, from behind. O soul of all, my obeisance to you from all sides. Indeed, you who possess infinite might pervade all, therefore you are all. The way in which I have importunately called you, either through your intimacy or thoughtlessness, Krishna Yadav or comrade, Sakha, and so on, unaware of the greatness of yours and thinking you only to be a friend. And the which by which way, O अच्युता, O infallible, ये उस चीज के लिए क्षमा याचना 42 में करेंगे। आइए इसको एक बार और देख लेते हैं को। आपके लिए सामने से भी नमस्ते, आपके पीठ के पीछे से भी नमस्ते। हे सर्वाधिक, अधिक क्या कहूँ, आपको सब ओर से नमः ही नमः, प्रणाम ही प्रणाम। हे प्रभु, आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप अनंत वीर्य अर्थात उत्पादक शक्ति तथा अनंत पराक्रम वाले हैं। इस सारे संसार को उत्पन्न करते हैं और आपको सबकी शक्ति अपने में समेटे हुए हैं, इसीलिए आप सर्वशक्तिमान हैं। हे कृष्ण, मैं तो अब तक तुम्हें एक साधारण राष्ट्र का नेता तथा अपना मित्र मानता था। आज जो कुछ आपने अपने योग बल से मुझे विराट पुरुष का साक्षात्कार कराया है, आज मैंने आपको भक्तराज योगी राज के इस नए रूप में जाना है। इसलिए आपकी महिमा को न जानने के कारण मैंने इतने दिन स्नेह से आग्रह पूर्वक और धृष्टता पूर्वक हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र, इस प्रकार संबोधन करते हुए प्रमादवश और प्रणयवश ये सब कुछ कहा है। हे अनंत सामर्थ्य वाले परमात्मा, आपके लिए आगे से, पीछे से और हर ओर से नमस्कार। आप अनंत पराक्रमी हैं और सबको व्याप्त किए हुए हैं, आप सदा सबके स्वामी हैं। हे कृष्ण, हे यादव, मैं आपको केवल मात्र अपना सखा मानता था। आपने ये जो विराट रूप दिखाया है, इस अद्भुत कर्म को देखकर मैं कहता हूँ कि आपकी इस अद्भुत शक्ति को न जानते हुए भी मैंने आपको हठ पूर्वक इन नामों से बुलाया है। 40 और 41। तो यहाँ पर वो पहले तो गुण परमात्मा के अभी भी गिना रहे हैं, जब वो उसको सर्वव्यापक और हर तरफ उसका मुख है, यानी कि हर कुछ सब कुछ को वो देखते हैं और सब कुछ को वो जानते हैं। इस तरह की पहले उनके गुणों की वो व्याख्यान करते हैं, बताते हैं गुणों को। इसके बाद वो इस बात पे आते हैं कि आप क्योंकि हर तरफ हैं, तो मैं आपको हर तरफ से नमस्कार करता हूँ। ऐसा ही नहीं है कि मैं सिर्फ आगे आपको देख पा रहा हूँ तो आगे से मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, मैं हर तरफ से आपको नमस्कार कर रहा हूँ। तो एक तो वो इस तरह से इसको कहते हैं, फिर वो उनको अनंत वीर्य कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर क्रिएशन की, पैदा करने की अनंत एंडलेस पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो जब क्रिएशन को पैदा करने की एंडलेस पॉसिबिलिटीज, जिसके अंदर भी कर परमात्मा के अंदर भी एंडलेस पॉसिबिलिटीज सिर्फ परमात्मा के अंदर ही होती है और किसी में नहीं होती। तो ये जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज है क्रिएशन को पैदा करने की, ये अनंत वीर्य के रूप पे बताई गई हैं। वीर्य वो बीज होता है जिससे कोई भी चीज पैदा होती है, और अनंत वीर्य जिसका एंडलेस है, कोई एंड ही नहीं है उसकी इस शक्ति का। इसके साथ साथ वो परमात्मा को हर तरफ फैला हुआ कहते हैं, सर्वव्यापक कहते हैं, कि जो हर तरह है और हर तरफ की हर बात को वो जानता है, तो सर्वज्ञ है। तो सर्वज्ञ सर्वव्यापक परमात्मा अनंत वीर्य है, अनादि और अनंत है। ये कहने के बाद वो इस पर आ जाते हैं कि हे भगवान कृष्ण, आज तक तो मैं आपको अपना बंधु, अपना सखा मानता था, इसीलिए मैंने आपको बहुत नामों से अलग अलग बुलाया है।
कभी आपको सिर्फ कृष्ण कहा है, कभी आपको यदुवंशी कहा है, कभी आपको कुछ और सखा कहा है। तो उसके लिए सिर्फ यही है कि मैंने प्रेम पूर्वक, और ये आपका असली रूप ना जानते हुए मैंने इतनी बातें कही है। असली रूप वो जो इन्होंने परमात्मा के रूप में दिखाया, जो इनको समझ में आया। और इनका रूप वो जो ये अर्जुन इनको आज तक मानता आया था कि ये मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, बंधु हैं, उस तरह से इनको जानना। तो ये 40 और 41 के श्लोकों में अभी तक हमने सुना है। अब आगे का श्लोक अब अगली बार पढ़ेंगे। अभी किसी ने कोई बात कहनी है, पूछना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। कोई चीज दोबारा समझनी हो तो भी पूछ लीजिए। कोई भी ऐसा गुण, कोई भी ऐसी बात जो मैंने की है जो समझ में नहीं आई हो, उसको एक बार दोबारा पूछ सकते हैं आप। हाँ जी। और किसी ने कोई कमेंट करना हो, कुछ कहना हो तो कह लीजिए। अभी तो पीयूष जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझ में आ गया कि अर्जुन को भी एंड में ये पछतावा होता है कि मैंने इनको ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। चाहे वो प्रेमवश था, चाहे वो श्रद्धावश था, जो भी था। अब वो अर्जुन अगर इस बात को कहता है, लेकिन ऐसे तो बहुत सारे और कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ही गलत बातें करते रहे हैं इनके बारे में, है ना। पर उन्होंने कभी हाँ। इसके लिए सोचा नहीं ना। हाँ, यही बात। अर्जुन ने सोचा। यही बात है ना सारी। अर्जुन ने सोचा, अर्जुन बाकियों ने नहीं सोचा, और वो नहीं सोचने के कारण ही ये। अर्जुन ने तो अज्ञानतावश कहा जो भी कहा। जी। हाँ, ठीक। बाकी ने जानबूझ के किया। हम्म। उसने समझी नहीं ना उनकी महता, जो उनकी महानता को समझा नहीं था सही तब बात। तक। ठीक बात। हाँ जी, और कमेंट कोई कुछ और कहेंगे, पूछेंगे? अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी, मेरे मन में एक सवाल आया है। हाँ जी। वो ये है कि यानी वो मुझे अपने लौकिक जिंदगी में भी मुझे उस तरह का कनेक्शन ढूंढना है कि अभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया, जो उनका सही ओरिजिनल रूप है, जो उनकी क्षमता है, वो उन्होंने उसका दर्शन दिया। अगर ये दर्शन उन्होंने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ही दिया होता, पहले तो वो एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह थे, वो अगर उन्होंने दिखाया होता उस वक्त शुरुआत में ही, तो क्या ये पूरा जो महाभारत घटा उस पे कुछ डिटेरेंट आ जाता? और ये लौकिक जिंदगी में मुझे इसलिए पूछना है कि एक सिचुएशन है जहां पे सोचिए कि एग्जामिनेशन चालू है और सुपरवाइजर वहां पे खड़ा है, इसलिए बच्चे कॉपी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर और वो एक डिटेरेंट फैक्टर है उनके लिए। अगर वहां सुपरवाइजर नहीं है और एक आम स्टूडेंट की तरह कोई टीचर वहां पे बैठता है, बच्चों को मालूम नहीं है, तो वो कॉपी करने लगते हैं, यानी गलत चीज करते हैं। लेकिन सुपरवाइजर है तो वो गलत चीज से डिटेर हो जाते हैं। तो क्या सही है? क्या करना जरूरी है? अपनी पोजीशन दिखानी चाहिए उस वक्त, या नहीं दिखा के जो भी हो रहा है, घट रहा है, उसको घटने देना चाहिए? देखिए अरुणा जी, पहली बात तो ये है कि ये जो डिटरेंट है ना, ये तो अभी तक तो सिर्फ अर्जुन ही देख रहा है, और अर्जुन को ही समझ में आ रहा है। तो ये पूरे की पूरी महाभारत को ये डिटरेंट असर असर करता या नहीं करता, ये हम नहीं कह सकते। हाँ, अर्जुन के दिमाग में ये असर कर रहा है, ये हमको पता है। दूसरी बात यह है कि जो सेकंड चैप्टर में भगवान कृष्ण बात करना शुरू करते हैं 11वें श्लोक के बाद, सेकंड चैप्टर के सारे श्लोकों में उन्होंने यही बातें डिटेल में कह दी। तो जिसको ये समझना था, वो तो दूसरे चैप्टर को पढ़कर या सुनकर ही समझ आता कि ये भगवान कृष्ण है क्या है, और इनका रूप क्या है, और ये सबको समझा क्या रहे हैं, कि अक्ल क्या दे रहे हैं। लेकिन फिर ये कहा जा सकता है कि इतने दिन तक या इतने चैप्टर्स तक इनको अपनी भूमिका बांधनी पड़ी।
तभी तो 10th चैप्टर में ये यही बातें कह चुके हैं ना कि सब कुछ मैं ही हूं। लेकिन तुमको नहीं समझ में आया तो अब देखो और देख के समझो कि मैं ही हूं। अब वही बात है ना कि हमने पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद जो भी हमने स्टोरी पढ़ी है, स्टोरी की फिल्म बनेगी तो उसको देख के हमको ज्यादा समझ में आएगी। ये तो वही बात है ना कि स्टोरी तो हमने पढ़ ली है, पर स्टोरी पढ़ के हमने इमेजिन नहीं किया या हमको समझ में नहीं आया। अब वो स्टोरी के ऊपर जो फिल्म बनी तो हमको अब पूरी तरह समझ में आ गई कि हाँ ये है। यहाँ तो यही हो रहा है ना कि हमने 10th चैप्टर में तो पूरी कहानी आपको बता दी थी, लेकिन तुमको नहीं समझ में आया, तब तो मेरा विश्व रूप देखो। अब वो 10th चैप्टर और 11th चैप्टर तक आते आते तो वो अपना विश्व रूप दिखा के उसके अंदर भक्ति क्रिएट कर रहे हैं। और भक्ति क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि वो इतनी देर से पहले 9 चैप्टर तक तो वो जो बताते आए हैं वो सिर्फ उनकी अक्ल को, ब्रेन को या ज्ञान को टैप करने के लिए था कि तुम या तो अपने मेरे ज्ञान से, मेरे ब्रेन से या ज्ञान से मेरे को अपना लो और उस तरह से अपना समझो। और अब आगे चलकर वो दिखा रहे हैं कि चलो मेरी भक्ति करो, और मेरी भक्ति करने में, मेरे पूरी तरह भक्त बनने के लिए तुमको जरूरी है कि तुम मेरा ये विराट विश्व रूप देखो। तब तुम मेरे पूरी तरह से भक्त बन जाओगे। तभी तो बार बार हर तरफ से मुझको नमस्कार करोगे। तभी तो हर तरफ से कहोगे कि यहाँ भी तुम, वहां भी तुम, सर्वव्यापक तुम। सब तुमसे ही डरते हैं, सब तुम्हारा बनाया हुआ है। काल भी तुम हो, क्रिएटर भी तुम हो। अब तो तुम भक्त बन गए ना। तो ये यहाँ पर रेफरेंस इस तरह से मैं ड्रॉ करता हूँ। पीयूष जी, हाँ जी इंदिरा जी। वो ऐसे तो पहले तो पता होता है कि भगवान ये है, भगवान ये है, पर ये जो अभी आपने समझाया कि इतने सारे रूप है, और उनका अच्छा रूप तो मालूम था पर वो दूसरा रूप उतना ठीक से मालूम नहीं था। तो वो दोनों सुन करके बहुत अच्छा लगा। तो भगवान को हम हर तरह से पहचानते हैं, जानते हैं ना। हम्म। जानना भी चाहिए ना। अगर हम उसकी हर शक्ति और हर गुण को याद नहीं करते और सिर्फ एक गुण को याद करते हैं तो फिर हम हाँ, उसके संपूर्ण रूप को नहीं पहचानते। बाकी तो हम लोग पहले वही करते हैं, एक ही गुण को देखते हैं, एक ही तरफ देखते हैं, यही तो बात, पूर्ण रूप से नहीं देखते हैं। यही तो बात है ना सारी। नहीं, इन जनरल भी भगवान चेताते तो हर इंसान को रहते हैं। वो उसकी समझ में नहीं आता है तो तब उनको इस तक पहुंचना पड़ता है अपना विराट रूप। ये तो हर जगह है ये। नॉर्मल लाइफ में भी आप देखो, भगवान जब तक आपको कोई दंड, कोई आपके लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं आएगा, तब तक आप भगवान को कहते रहोगे कुछ। बिल्कुल। हम्म। अरुणा जी, मैंने आपको आंसर कर दिया जो आपने पूछा था। जी जी, अभी समझ में आया। और कुछ कुछ कहेंगे? और ये वही बात हो गई ना कि बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री जब पढ़ाते हैं तो पढ़ नहीं समझ में आते, जब प्रैक्टिकल लेसन्स करते हैं तो सब समझ में आता है। वही वही। यही है, जिंदगी में बिल्कुल। जब जब भगवान को ज्ञान, प्रैक्टिकल फॉर्म में जानो। बिल्कुल। जब ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप आता है तभी पूरी तरह से ज्ञान बैठता है अंदर। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात है। आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ सीता जी जुड़ी हैं, आप कुछ कहेंगी? सीता जी कुछ कहेंगी? आप बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं आप। यू वांट टू से समथिंग? चलिए, नहीं बोल रही या सुन नहीं पा रही या बोल नहीं पा रही। एनीवे, मुझे एक सवाल करना है। हाँ हाँ जरूर जरूर थोड़ा जरूर। थोड़ा अलग है। हाँ पूछो मतलब जरूर। सारी दुनिया में ये कहा जाता है ना कि अल्लाह है और ईश्वर है, देने वाला, कायनात को